प्रिय छात्रों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th मैथ का जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति कहते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस लेक्चर में अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, उन संख्याओं को परिमेय संख्याएँ कहते हैं, जहाँ पर P और Q क्या हो, पूर्णांक हो तथा Q का मान 0 के बराबर न हो। मतलब P/Q के रूप की जितनी संख्याएं होती हैं सब परिमेय संख्या होती है, जहाँ पर P भी पूर्णांक हो और Q भी पूर्णांक हो और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये हम लोग कंडीशन पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। देखिए, जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को ही अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि करड़ी में 2 है, तो 2 जो है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अर्थात 2 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। करड़ी में अगर हम 3 लिख दें, करड़ी में अगर हम 7 लिख दें, अर्थात किसी की संख्या की वो वर्ग नहीं है, तो उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, इस मान को हम कहते हैं परिमेय संख्या, है ना। पाई का मान जो 22/7 होता है, इसको परिमेय कहेंगे, लेकिन केवल अक्षर पाई की बात करें तो इसको कहेंगे अपरिमेय, ठीक है ना। 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो संख्याएं आती हैं वो संख्याएं अनावर्ती संख्या होती है, अर्थात दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो रिपीटेड नहीं होती है, अर्थात रिपीट नहीं करती है, ठीक है ना। तो हम क्या समझें कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, है ना। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 7, पाई 0.101, फिर 0.01, है ना, फिर 0.001, फिर 0.0001, है ना, 0.1, 7.1, फिर 7.7.1, फिर 7.7.7.1, है ना। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। क्यों? क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये रिपीटेड नहीं है। दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है वह अलग अलग संख्याएं आ रही है, अर्थात 1 और 1 के बीच में यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है, अर्थात ज़्यादा संख्याओं का गैप हो रहा है। तो इस तरह की जो भी संख्या आपके सामने मिले तो इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए, करणी के अंदर जो संख्या लिखी है 2 किसी का वर्ग नहीं है, ये करणी में ही रहेगी, इसलिए हम कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यह भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। करणी के अंदर वे सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं, अर्थात वे किसी न किसी संख्या की वर्ग नहीं है, तो उन संख्याओं को ही हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 वह परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। देखिए, परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं?
तो वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय संख्याओं का क्या होता है, समूह होता है। वे संख्याएं जो परमेय तथा अपरमेय दोनों होती हैं उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए इसका जो उदाहरण है, सबसे पहले परिमेय संख्या का उदाहरण लिखेंगे। 2/3, 5/7, -1/2, 3, -5, 0, ये सब परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का मतलब करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 7, है ना, पाई। ठीक है, और 1.01, फिर 0.01, फिर 0.001, इस तरह की जो संख्याएं आती हैं वो सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है बताइए, वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भी हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में एक तथ्य ये भी समझ लीजिए, याद समझिए। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं आप समझिए एक एक करके। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती हैं। अब देखिए परिमेय में क्या होता है, प्राकृत संख्या, उसके बाद से पूर्ण संख्या, उसके बाद से पूर्णांक। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें देखिए। प्राकृत संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है इस तरह से, पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है, पूर्णांक जिसमें धन तथा ऋण दोनों संख्याएं होती हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होता है। इसमें धन पूर्णांक भी होता है और ऋण पूर्णांक भी होता है। तो परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और पूर्णांक भी होता है। ये सभी संख्याएं मिलाकर परिमेय बनता है। और जितनी भी सभी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, ये सब क्या होता है, वास्तविक, ये अपरिमेय होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय, है ना, सभी संख्याओं का जो हेड होता है वह होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कुछ है नहीं, मतलब ये सब कुछ है, अर्थात जितनी भी संख्याएं इस दुनिया में हैं सभी संख्याओं का जो समूह है वो सब क्या है, वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वह वास्तविक संख्या कहलाती है। तो आप परिभाषा अच्छे से समझ लिए होंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती हैं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये परिमेय संख्याओं का उदाहरण है और ये अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण है। ठीक है, तो एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके बाद से हम लोग अगला जो है टॉपिक पढ़ेंगे। तो यह लेक्चर 3 था 9th मैथ का। इसके बाद से जो टॉपिक है NCERT बुक में उसको हम लोग कवर करेंगे। तो जिस तरह से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसी तरह से आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे और इसे तैयारी भी करते रहेंगे।